सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में, इनमें सभी में पूछा जाता है। और वैसे भी हमारे ज्ञान के लिए हमें पत्र लेखन का आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में शुरुआत करते हैं कि पत्र हम कैसे लिख सकते हैं। पत्र लेखन का इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। पत्र हमारे जीवन में विचारों के आदान प्रदान का सरल और सशक्त साधन है। हमारे आचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा सरकारी अथवा किसी सरकारी अधिकारी को संबोधित करके लिखा जाता है। आवश्यकता और स्थिति के अनुसार पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। पत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पारिवारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। पारिवारिक पत्र में परिवार के सदस्यों, संबंधियों या मित्रों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। घरेलू बातें तथा आत्मीयता की भावना इन पत्रों की विशेषता है। घरेलू बातें भी हो सकती है पारिवारिक पत्रों में, और आत्मीयता की भावना इन पत्रों की विशेषता है। इन्हें औपचारिक अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। तो ये पारिवारिक पत्रों को ही अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें हमारे सगे संबंधी, मित्र हैं, आत्मीय लोग हैं, उनको हम अपने पत्र व्यवहार के द्वारा हम उनके हालचाल जान सकते हैं और उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र। ये पत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे आवेदन पत्र है, हम किसी नौकरी के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। शिकायती पत्र होते हैं। शिकायती पत्र जैसे आपके गली मोहल्ले में समय पे सफाई नहीं हो रही है, या पुलिस की व्यवस्था सही नहीं चल रही है, या लाइट की कटौती अत्यधिक मात्रा में हो रही है, या आपके क्षेत्र में मिलावटखोरी ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है, कन्या भ्रूण ज़्यादा हो रही है, आदि अनेक समस्याएं हैं जो इन शिकायती पत्रों के माध्यम से हम दर्ज करवा सकते हैं। विशेष अवसर पर लिखित पत्र, जैसे आप बीमार हो गए हैं तो प्रिंसिपल सर को आपको एक पत्र लिखना है, तो हम इसमें पत्र लिख सकते हैं। संपादक को पत्र, संपादक को भी हम पत्र लिखते हैं। यानी जनहित में हम किसी भी अखबार का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित करवाने के लिए संपादक को पत्र लिख सकते हैं। व्यावसायिक पत्र भी होते हैं। अब पत्र के 5-6 अंग होते हैं। इनमें हमें बहुत ध्यानपूर्वक पत्र को लिखना चाहिए। एक तो पत्र भेजने वाले का पता। सामान्य पत्रों में ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखते हैं, जिससे पत्र पाने वाले को उत्तर देने के लिए सही पते का ज्ञात हो सके। जैसे हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हमें उसमें पता अवश्य लिखना चाहिए, ताकि वो हमारे पत्र को पढ़कर हमारे एड्रेस पे, हमारे पते पे पुनः पत्र लिख सके। पत्र भेजने की तिथि पत्र भेजने के पते के नीचे तिथि, महीना और वर्ष लिखा जाता है, जिससे हमें पता चले कि अमुक तारीख को ये पत्र लिखा गया था। संबोधन और अभिवादन, इसे पत्र के ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में संबंध के अनुसार संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र। व्यवसायिक या सरकारी पत्रों में महोदय, प्रिय महोदय जैसे संबोधन लिखे जाते हैं। अभिवादन के संबंध में और मर्यादा के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते आदि। फिर आती है विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का विवरण अलग अलग अनुच्छेदों में दिया जाता है। 5वां है अंतिम भाग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। पत्र के अंत में
बाईं ओर पत्र लिखने वाले अपने संबंध के अनुरूप शब्द जैसे आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय पुत्र, भवदीय, आपका कृपांशी, शुभचिंतक आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्त करने के बाद पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या पत्र लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाले का पता साफ साफ अक्षरों में लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें एक तो ये श्रीमान अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। इसमें बच्चे अधिकांशतः गलती कर देते हैं और श्रीमान को श्रीमान कर देते हैं, या ये मात्रा है इधर लगा देते हैं, है ना। और प्रधानाचार्य में भी लोग इस मात्रा को भूल जाते हैं, या प्रधानाचार्य के बजाय प्रधाना ये मात्राएं लगाना भूल जाते हैं, या इसको गलत लिख देते हैं। केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, इसमें हमें विषय क्या है इसको लिखना है। एक ट्रेंड ये भी है कि ये वाला पार्ट है जो इसके नीचे ही लिखा जाता है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं उसको खिचड़ी बना देते हैं, होच पोच कर देते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ताकि हमें ये और ये अलग अलग नज़र आए और साफ सुथरा पत्र लिखा जाए। नहीं तो बच्चे क्या है, एक लाइन में 3 लाइनें करके और यहाँ उसमें ऊपर ऊपर कर देते हैं और वीडियो को उसको एप्लीकेशन को ख़राब कर देते हैं। विषय 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए। इसमें विषय किसी भी अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि तुरंत वो आपके पत्र को पढ़े, तो संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो यहाँ से उसको पता लग जाता है कि ये किस बाबत पत्र लिखा जा रहा है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार हो रहा है। डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है और 3 दिन तक पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। अतः मुझे दिनांक 23/4/2020 से 27/4/2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं और अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। किसको लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़की होगी तो यहाँ शिष्या भी लिख सकती है, शिष्या, और अपना नाम लिख देंगे। जो भी छात्र है तो छात्र अपना नाम लिखेगा, छात्राएं हैं तो अपना नाम लिखेंगी। और इसमें कक्षा 8th है, 9th है, 10th है, अपने अपनी कक्षा के हिसाब से लिखेंगे। और जिस भी विद्यार्थी का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर इसमें मेंशन करेंगे। तो विद्यार्थियों, पत्र को हम अगर अच्छी तरीके से समझें, ध्यान दें, तो पत्र लेखन बहुत आसान है और इसमें हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कई विद्यार्थी परीक्षा में देखते हैं कि पत्र लेखन को छोड़ देते हैं। पत्र लेखन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर का पार्ट है, हमारे सीखने का पार्ट है, और हमें इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ये लिखते समय गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी चीज़, आप जिस पत्र में या तो वो स्कूल का नाम देते हैं, अगर पत्र में स्कूल का नाम देते तो उसी स्कूल का नाम हमें लिखना है। और हमें अगर पत्र में नाम नहीं देते हैं तो हमें अपने स्कूल का नाम लिखना है। केंद्रीय विद्यालय दिरांग, हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का हमें नाम देना है। और बाद में जहाँ है स्कूल वहाँ का पता लिखना है। फिर विषय जरूर लिखेंगे। कई विद्यार्थी एप्लीकेशन पत्र लेखन में एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं और पता नहीं चल पाता कि एप्लीकेशन किसके बाबत लिखा गया है, और अपनी लंबी चौड़ी राम कथा लिख देते हैं, तो वो अधिकारी के समझ में नहीं आती। तो आशा है कि आप सभी विद्यार्थी पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे और इस पत्र को
अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मैं इसकी फ़ोटो आपके पास भेज दूंगा, तो सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इस गृह कार्य को करेंगे और पत्र लेखन को अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।